नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। तो आइए जानते हैं बिहार की पहली और बड़ी खबर की परीक्षा में सफल नियोजित शिक्षकों को राज्य सरकार दे रही है बड़ी राहत। यानी कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अपने पुराने विद्यालय में ही नियोजित शिक्षक देंगे योगदान। आपको बताते चले कि शिक्षक बहाली परीक्षा में सफल नियोजित शिक्षकों को सरकार से बड़ी राहत मिली है। बताते चले कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के अंदर बतौर नियोजित शिक्षक सेवा कर रहे शिक्षकों को दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। यानी कि पढ़ाने के पहले की तरह ही वे अपने स्कूल में सेवा देंगे और वे राज्यकर्मी होंगे। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी से चयनित एवं अनुशंसित नवनियुक्त शिक्षकों में 28,200 नियोजित शिक्षक हैं जो पूर्व में कार्यरत हैं। इन शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद वे अपने पुराने विद्यालय में ही बने रहेंगे। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अब बिहार के नियोजित शिक्षकों को अब एक बार फिर से कुछ समय के लिए 6 माह के कह सकते हैं कि इंतजार करना पड़ सकता है। यानी कि तबादला को लेकर एक बार फिर से बिहार के नियोजित शिक्षकों को इंतजार करना होगा कि आखिरकार उनका तबादला कब होता है। यानी कि जब तक शिक्षक बहाली पूर्णतः कार्य नहीं हो जाता है तब तक जो है कार्य नहीं हो पाएगा तबादला को लेकर। यानी कि जब तक शिक्षकों का पोस्टिंग नहीं होगा तबादला नहीं हो पाएगा। और दूसरी कारण यह भी है कि शिक्षकों का तबादला, नियोजित शिक्षकों का तबादला तब होगा जब नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बन जाएंगे और जिला समवर्ग के शिक्षक बनेंगे। इसको लेकर काफ़ी समय लगेगा, इसलिए एक बार फिर से नियोजित शिक्षकों का तबादला रुक गया है। वहीं हम आपको बताते चले कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को जल्द मिल सकते हैं उनको अपना खास वेतन। यानी कि वेतन बढ़ोतरी की भी एक बड़ी खुशखबरी दीपावली तक मिलने की उम्मीद है। वहीं अगर आंगनबाड़ी के साथ साथ जीविका दीदी की अगर बात कर ले तो जीविका दीदी भी जो हैं उनका भी वेतन बढ़ने की बातें आ रही है। वहीं वार्ड सदस्य की एक बार फिर से बल्ले बल्ले हो गई है। बिहार की सभी पंचायतों में अब होंगे सुधा दूध के बिक्री केंद्र, जिसमें मुखिया के साथ साथ तमाम वार्ड सदस्यों की भी भूमिका होगी। जिला और प्रखंड मुख्यालय तक ही सीमित है अभी बूथ है इनका, तो अब पंचायत स्तर पर भी होगा। सरकार ने की सहमति भी दे दी है। इधर नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर फंस गया है एक बार फिर से, अब नई नियमावली लागू होने के बाद ही ट्रांसफर किया जाएगा। इधर नवनियुक्त शिक्षकों से पहले भरी जाएगी दूरस्थ स्कूलों की रिक्तियां, सॉफ्टवेयर होगा, इसका सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा आवंटन। यानी कि स्कूल चयन के लिए विद्यालय अध्यापकों से नहीं मांगी जाएगी उनका चॉइस। यानी कि कहने का तात्पर्य हुआ कि जो शिक्षक अभी बहाल होने वाले हैं, यानी कि उनका विद्यालय मिलने वाला है, उनको लग रहा था कि जिस प्रकार से हमारा जिला का चयन हुआ है, जिला का हम ऑप्शन दिए थे, उसी प्रकार से हमें स्कूलों का भी ऑप्शन देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षक जो बहाल हैं उनको भी 2 नवंबर को उनके लिए एक खास दिन हो सकता है। यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यकर्मी की दर्जा को लेकर ऐलान कर सकते हैं, तो नियोजित शिक्षकों की उस दिन बल्ले बल्ले होगी। तो वहीं जो अध्यापक हैं यानी नवनियुक्त शिक्षक जो होंगे 1,70,000 जो शिक्षक होंगे जिनकी नियुक्ति होनी है, उस दिन नियुक्ति पत्र 2 नवंबर को बटेंगे और छठ पूजा के बाद उनको स्कूल मिल जाएगा। जिलों में से आवंटित सॉफ्टवेयर के माध्यम से दूरस्थ स्कूलों में उनका तबादला किया जाएगा। यानी बताते चले कि बिहार के सरकारी स्कूलों में नवनियुक्त 1,20,336 विद्यालय अध्यापकों को स्कूलों का आवंटन सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाएगा। स्कूल चयन के संदर्भ में विद्यालय अध्यापकों से अपनी कार्य यानी कि कोई चॉइस नहीं मांगी जाएगी। यानी विद्यालयों में उनकी कोई सहमति नहीं चलेगी, अपने मन से सॉफ्टवेयर के मन से
वह कार्य किया जाएगा। यानी कि बिल्कुल यह कहा जा सकता है। और बीपीएससी में जिस प्रकार से बवाल मचा है कि स्टेट पास नहीं किए, उनका भी रिजल्ट हो गया है और उनका भी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और बहुत सारे काम, उनका चयन की प्रक्रिया हुई है, तो इसको लेकर भी बवाल है। तो जीतन राम मांझी का बयान भी इसको लेकर आया है। उन्होंने कहा है, यानी जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा की जांच ईडी से करानी चाहिए। यानी कि पूर्व उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो हैं, उन्होंने मांग किया है कि जो शिक्षक भर्ती हुआ है उसकी जांच ईडी से कराया जाए। यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाने के बाद सियासत सरगर्मी अब तेज हो गई है। इस मामले को लेकर अब अभ्यर्थियों में भी उबाल दिखने लगा है। अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। वहीं इस पूरे मामले पर अब बिहार के विपक्षी दलों ने भी मोर्चा खोल दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने शिक्षक नियुक्ति में भारी फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए कहा है कि नीतीश तेजस्वी की सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा है कि जॉब फॉर मनी स्कैंडल में ईडी की भी एंट्री होनी चाहिए। यानी बड़ा घोटाला हुआ है, शिक्षक भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षक बहाली में पैसे लेकर लोगों को नौकरियां दी गई है। मांझी ने इस घोटाले की जांच कराने की मांग सरकार से की है। उन्होंने सरकार पर राज्य के युवाओं के साथ धोखा देने का भी आरोप लगाया है। आपको बताते चले कि जीतन राम मांझी ने इस घोटाले की जांच कराने की मांग सरकार से की है। उन्होंने सरकार पर राज्य के युवाओं के साथ धोखा देने का आरोप लगाया है। मांझी ने आरोप लगाया था कि आरक्षण की अनदेखी करवा नियुक्ति रेलवे के लैंड फॉर जॉब के तर्ज पर मनी फॉर जॉब स्कीम के तहत की गई है। तो इस तरह से अब बीपीएससी परीक्षा को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रहे हैं। यानी कि बिल्कुल अब आरोपों के घेरे में सरकार आ रही है। बीपीएससी का जो कार्यशैली है वह आरोपों के घेरे में आ रही है। यानी कि कार्य जो है अब इस पर जांच की भी मांग उठने लगी है। वहीं दूसरे चरण में होगी 1,10,000 अध्यापकों की नियुक्ति। यह एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पहले चरण की अधियाचना में शामिल किए गए थे 69,692 पद। बीपीएससी से पहली बार होगी 6ठी से 8वीं कक्षा यानी स्नातक ग्रेड में 31,982 अध्यापकों की नियुक्ति। आपको बताते चले कि बिहार में दूसरे चरण में बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर दूसरे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति की तैयारी शुरू हो गई है। दूसरे चरण में 1,10,000 से अधिक विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग को 2 चरण में अधियाचना जारी की गई है। तो अगली बड़ी खबर बता दें कि हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने में तेजी लाए, सीएम का यह खास निर्देश है। उन्होंने कहा है कि हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए आप तमाम लोग इस पर ध्यान दें। यानी कि सरकार का पूरा जोर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर खेत तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाने के लिए कार्य में तेजी लाने की निर्देश दिया है। यानी कि बीते दिन जल संसाधन विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इसके लिए गंभीरता से पहल करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने नदी तटबंधों पर हरित आवरण बढ़ाने और वहां सोलर प्लेट लगाने को भी निर्देश दिए हैं। कहा है कि इससे सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। इधर जदयू का भीम संसद अब 26 को होगा। विधानसभा सत्र व पर्व त्योहारों के कारण 5 नवंबर की तिथि आगे बढ़ी है, अशोक का कहना है। इधर जदयू का 1 से 7 तक जिलों में सीएम का आभार कार्यक्रम चलेगा। यानी जातीय गणना की रिपोर्ट जारी किए जाने पर जदयू की ओर से सीएम नीतीश कुमार के प्रति 1 से 7 और 7 नवंबर तक जिला स्तरीय आभार कार्यक्रम का आयोजन होगा। गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह जानकारी दी। इधर विजेंद्र यादव का कहना है कि बिहार में 2 को रचा जाएगा इतिहास। यानी कि ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन को आकार दिया है, इसलिए भाजपा के नेता बौखलाए हुए हैं और मुख्यमंत्री के बारे में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 2 नवंबर को बिहार की धरती से इतिहास रचा जाएगा। एक साथ 25,000 युवाओं को एक साथ नियुक्ति पत्र देना असमान घटना है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की सरकार बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है। इसके लिए नीतीश कुमार बधाई के पात्र हैं।
इधर जातियों की संख्या पर सत्ता का बंटवारा होगा, तो वहीं 4 माह की सुस्ती के बाद राज्य में वाहनों की बिक्री ने पकड़ ली है एक बार फिर से रफ्तार। तो वहीं सुशील मोदी ने कहा है कि फर्जी छात्रों के नाम पर राशि की हो रही है बंदरबाट। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे है मिस्टर मयंक राज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।